हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। आज हम सीडीपी का एक टॉपिक पढ़ेंगे एमसीक्यूज के थ्रू, जो कि आपका डी ट्रिपल एस बी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा हमारा, उसमें हम डी ट्रिपल एस बी में आए हुए क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यूज होगा आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी है जो इसका आज का टॉपिक है हमारा, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। ठीक है, क्या है आपका टॉपिक है आज का हमारा, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी, प्रथम वेद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो आपको ये सब पता ही होगा कि हमारे वेद कितने हैं। तो हमारे वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे पुराना कह सकते हो या प्रथम वेद कौन सा है। तो चलिए बताइए आप लोग आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है प्रथम वेद निम्न में से कौन सा है, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है, या फिर पूछ सकता है कि सबसे पुराना, ठीक है, पुराना वेद कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। तो भी आपका आंसर ऋग्वेद ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य है? ठीक है, क्या है ये? आप लोग कहोगे कि सी टेट में नहीं, नहीं सी टेट में मतलब अगर गलती से कभी एक क्वेश्चन आ जाए, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन हम क्या है सीडीपी एकदम बेसिक से लेंगे, और ये आपकी जो सीडीपी करवाएंगे तो एक दिन आपका चलेगा एमसीक्यूज और एक दिन हम उठाएंगे थ्योरी। ठीक है, तो ये पैरेलल दोनों चलते जाएंगे। तो एमसीक्यूज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके डी ट्रिपल एस बी में पूछे जाते हैं। ठीक है, डी ट्रिपल एस में पूछे जाते हैं। तो ये जो प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली चलती थी उसके कुछ क्वेश्चन हैं, अगर मान लो बन गए तो एक एक नंबर फाइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग एमसीक्यूज के थ्रू कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य है? ऑप्शन है आपके प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा एवं उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आंसर इसका आपका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में इसकी एकदम भूमिका क्या थी? नगण्य थी, प्राथमिक शिक्षा की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है? ठीक है, कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है आपके ब्रह्मचर्य, संन्यास, गृहस्थ या फिर वानप्रस्थ। आश्रम शिक्षा से बात की, जो आश्रम में शिक्षा दी जाती है उससे संबंधित पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन शिक्षा शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित था? ऑप्शन आपके हो गए क्या, श्रुति परंपरा पे, स्मृति परंपरा पे, लिखित परंपरा पे या फिर उपरोक्त सभी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्मृति परंपरा पे। स्मृति परंपरा मतलब मेमोरी बेस्ड। ठीक है, मेमोरी भी नहीं, मेमोरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रटना। ठीक है, मेमोरी बेस्ड मतलब आपके सिर्फ क्या होता था, दिमाग में, आपको दिमाग में उनको कैच करना था, माइंड में कैच करना होता था पुराने समय में चीज़ों में, है ना। जब आपके गुरु गुरुकुल में क्या करते थे, उपदेश देते थे, तो आपको माइंड पे कैच करना है। ठीक है, उसको कोई लिखित में नहीं कि लिखा जाता था, कोई मेथड ऐसा नहीं है कि लिख के हम लोग उसको
पढ़ें, ठीक है। तो आपका जो प्राचीन शिक्षा शिक्षण अधिगम है वो किस पर आधारित है, तो स्मृति पर आधारित है, आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्रमशः कितनी विधाओं एवं कलाओं की शिक्षा विहित है। ऑप्शन है आपके 14 और 16, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर आपका 64 होगा, ठीक है। यहाँ पे 64 लिख लीजिएगा। तो आपको पता ये है कि जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है उसमें कितनी विधाएं और कितनी कलाएं थी। तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 14 और 64, बी है आपका 12 और 62, सी है आपका 9 एवं 36, डी ऑप्शन है आपका 4 एवं 14, ठीक है। तो आपको पता है कितनी कलाएं हैं, अगर आप लोग ने सुना होगा तो आप लोग आंसर यहीं से आराम से लगा सकते हो। आपने सुना होगा कितने होते हैं, 64 कलाएं होती हैं, तो ये 16 की जगह 64 लिख लीजिएगा, और 14 विधाएं होती हैं। तो आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए नंबर का। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में 14 विधाएं एवं 64 कलाएं विहित थी। अगला क्वेश्चन, महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल बेस है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका बी आरुणि, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध समस्या समाधान से प्रत्यक्षता है। तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका प्रश्नोपनिषद, ठीक है। पूछ किससे रहा है, समस्या समाधान से प्रत्यक्षता संबंध कौन से उपनिषद का है, तो प्रश्नोपनिषद का है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है। ये डबल यहाँ पर हो गया है आपको, 1 सेकेंड। हाँ, उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताइए। ऑप्शन है आपकी वेद, ब्राह्मण, वेदांत और आरण्यक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वेदांत बोलते हैं। उपनिषदों को किस नाम से जानते हैं, तो वेदांत नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु का स्थान किसके समकक्ष माना गया है। ऑप्शन है आपके राजा, ईश्वर, विद्वान और प्रधानमंत्री। तो ये तो आप लोग बता ही सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ईश्वर। गुरु का स्थान किसके समकक्ष माना गया है, ईश्वर के स्थान समकक्ष माना गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल के संचालन हेतु संसाधनों का व्यवस्थापक किसे माना जाता था। राजा को, आवंटित ग्राम को, या विजात वर्ग को, या उपरोक्त सभी को। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्या के अभाव में मनुष्य धर्मशास्त्रों में किसके समकक्ष माना गया है। ये भी आप लोग बता सकते हो ऑप्शन देख के, पशु, पक्षी, जीव या फिर मानव। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि पशु। धर्मशास्त्रों में जो विद्या विहीन है, ठीक है, जिनके पास विद्या नहीं है, उन्हें पशु के समान माना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्न में से किस विषय पर आधारित थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वो किस विषय पर आधारित थी, धर्मों पर, मूल्यों पर, चरित्रों पर, या नीतियों पर। तो आंसर होगा आपका मूल्यों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरु विशेषकर किस वर्ण से आता था, ठीक है, किस वर्ण से आता था। ऑप्शन है आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश था। ऑप्शन है वैदिक शिक्षा, प्राचीन शिक्षा, औपनिषदिक शिक्षा। तो आपका जो आंसर होगा वो सभी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना और कहा गया है। ऑप्शन है आपके वेद, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ज्ञान, ठीक है। ज्ञान को विद्या संबंधी त्रिनेत्र कहा और माना गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप कैसा था। ठीक है, आंसर है आपकी निजी, सार्वजनिक, प्रशासनिक, या फिर निजी और सार्वजनिक दोनों। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। जो शिक्षा पद्धति गुरुकुल की थी वो निजी और सार्वजनिक दोनों तरह की थी।
अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप कैसा था? सॉरी, ये डबल क्वेश्चन हो गया आई थिंक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, सेम क्वेश्चन हो गए हैं 2 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है? सादगी, ईमानदारी, सच्चरित्रता या सहानुभूति? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सच्चरित्रता। अगला क्वेश्चन है, जैन शिक्षा का आधार ग्रंथ निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आपके अंग, पिटक, जिन या फिर वेद। तो जैन शिक्षा का आधार ग्रंथ जो है वो है आपका अंग, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन शिक्षा का आधार ग्रंथ निम्न में से कौन है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आंसर मैं अंग बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब बाकी जो क्वेश्चन है जो कि DSSB में आए हुए क्वेश्चन है ना, लगभग 50 क्वेश्चन के लगभग करवा दूंगा मैं अगले वीडियो में, जो कि सभी किसमें DSSB में आए हुए हैं, प्राइमरी में, मिडिल में। ठीक है, तो अब मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।